क्या हरकत है सासू जी? सही तो कर रहा हूँ। अब आपकी बेटी मुझे खुश नहीं कर पाती तो मुझे भी तो अपनी खुशी ढूंढने का हक है ना। आपका दिमाग तो ठीक है? कैसे खुशी की बात कर रहे हैं? 1 साल हो गया मेरी बेटी से आपको शादी करे हुए, और आज आपको एहसास हो रहा है कि वो आपको खुशी नहीं दे पा रही। और चलो ठीक है, माना कि वो आपको खुशी नहीं दे रही, तो ये हरकत क्या थी कि पीछे से आके आप अपनी सास के ऊपर लपटोगे? अरे तो क्या करूं? आपकी बेटी ना मुझे वो सुख नहीं दे पाती है जो एक पति को अपनी पत्नी से चाहिए होते हैं। तो क्या करूं? बाहर जाके किसी और के साथ करने से अच्छा है ना कि अपने घर में ही कर लूं। अरे बदनामी से तो अच्छा है ना। अब देखिए, आप भी खूबसूरत है, जवान है, और ससुर जी भी नहीं है। आपका भी तो मन करता होगा ना, तो क्यों ना मैं आपके साथ ही कर लूं। दामाद जी चुप रहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सासू मैं आपकी, कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो आप उनसे आके प्यार भरी बातें कर रहे हैं। और ये क्या है, अगर माना मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा उनसे डिवोर्स हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मौका मिल गया मेरे साथ वो सब करने का। ठीक है, मेरी भी फीलिंगें होती हैं, लेकिन आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरी बेटी के पति हो। अगर वो आपको नहीं समझ रही तो आप उसे प्यार से समझाओ, कुछ कहीं बाहर ले जाओ और टाइम दो एक दूसरे को। अरे कितना समझाऊं? पूरी जिंदगी उसको समझाता रहूं क्या? अरे मेरी उम्र तो उसको समझाने में निकल जाएगी। मैं एंजॉय कब करूंगा? मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहता हूँ, और मैंने शादी ना सिर्फ इसीलिए की थी ताकि मैं मौज मस्ती कर सकूं। अरे तो पागलों की तरह उसको समझाता रहूं क्या? आपने शादी से पहले उसे कुछ नहीं समझाया क्या? और रही बात कि आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए ना। दिक्कत क्या है सासू जी? बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। जो सुख मुझे आपकी बेटी से नहीं मिलता ना, वो सुख मुझे आपसे मिलेगा। और जो सुख आपको अपने पति से नहीं मिला, वो सुख भी मैं आपको दूंगा। देख लीजिए, बहुत अच्छा मौका है, मान जाइए मेरी बात को। पर दामाद जी, मैं आपके साथ वो सब कैसे कर सकती हूँ? वैसे ही जैसे आप अपने पति के साथ क्या करती थी, आपकी जब शादी हुई थी। और इसमें गलत भी क्या है? आजकल तो ये सब आम बात है, सास और दामाद में ये सब चलता है। देख लीजिए, ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, समझ जाइए, उठा लीजिए इस जवानी का फायदा। कल को बुढ़ापा आ जाएगा तो किस काम की ये जवानी? देख लीजिए, बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरी बात। पर इससे क्या फायदा दामाद जी? इसमें यह फायदा है कि जो सुख आपको चाहिए वो सुख मैं आपको दूंगा, और जिस चीज की मुझे जरूरत है वो चीज आप मुझे दे देना। इसमें हम दोनों का भला हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं दामाद जी कि घर की बात घर में ही रह जाएगी और दोनों को सुख भी मिल जाएगा? यही तो सासू जी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए, आपने मेरी बात मान ली है, तो अब देखिए कि कैसे मजे आते हैं। तो ठीक है दामाद जी, जब आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं, और रही बात मेरी बेटी की, उसे तो हम दोनों मिलके संभाल ही लेंगे। और जो प्यार मेरी बेटी नहीं दे पा रही है, तो गलतियां तो मेरी है ना। मैंने उसे समझाया नहीं, कोई बात नहीं, उसका भुगतान मैं कर देती हूँ। आपको प्यारी से तो मतलब है, बेटी दे चाहे सास, है ना? पर मैं सच बताऊं तो मुझे आपकी बेटी में ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अरे वो मुझे ना बिल्कुल भी वो सुख नहीं दे पाती है जो एक पति को अपनी पत्नी से चाहिए होता है। उसको समझा समझा के थक चुका हूँ। पर सच कहूँ तो जब से मैंने आपको देखा है ना, मेरी नजर ना आप पे से हटती ही नहीं है। मैं कई दिन से सोच रहा था कि आपसे अपने दिल की बात करूं, पर डरता था कहीं आप बुरा ना मान जाए, मुझे डांटे ना, क्योंकि आपके बेटी का पति जो हूँ। पर आज मुझे मौका लग ही गया। मैंने सोचा चलो जो होगा ठीक है, देखा जाएगा। रिस्क लेके देखते हैं, और रिस्क में देखिए मेरा फायदा हो गया। बात बनी नहीं है, आपका फायदा हो गया, वो भी डबल। बताओ कैसे? कैसे? बेटी तो है ही आपकी, अब उसकी माँ भी आपकी हो गई, मतलब आपकी सासू जी। तो क्यों ना इस डबल मजे का फायदा उठाया जाए? हाँ, फायदा तो उठाया जाएगा। अब इतनी सारी बातें हुई हैं हमारे बीच में, तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अब इस मौके को ऐसे ही नहीं गवाएंगे हम। वैसे दामाद जी, मौका तो आपने भी मुझे बहुत अच्छा दिया है। इतने सालों की फीलिंग जो अंदर दबी हुई थी ना, वो आज निकल के बाहर आ रही है। अब जब बाहर आ ही गई है, तो शर्म किस चीज की? चलो, थोड़ी सी शर्म कमरे में उतार लेते हैं। तो चलिए। चलिए।